गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 9 से चैप्टर 2 स्मृति जो संजन बुक से लिया गया है करेंगे, जो श्री राम शर्मा द्वारा रचित है। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की एक साहसपूर्ण घटना का वर्णन किया है। इसमें बच्चों को जीवन में साहस और विवेक से काम लेने की भी प्रेरणा मिलती है। हाँ जी, ये घटना सन 1908 ईस्वी के भयंकर सर्दियों की एक शाम को 3:30-4 बजे की है, जब लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर खा रहा था। उस समय वह 11 वर्ष का था। उसके साथ उसका 8 साल का छोटा भाई भी था। तभी उसे घर के बड़े भाई का बुलावा आया, तो वह डरते डरते घर गए कि कहीं चोरी से बेर तोड़कर खाने पर मार न पड़े। परंतु भाई ने इन्हें मक्खनपुर डाक खाने में डालने के लिए पत्र दिए और तेजी से जाकर डाल आने के लिए कहा, जिससे आज शाम की डाक से पत्र निकल जाए। पत्रों को अपनी टोपी में रखकर तथा कानों को ठंड से बचाने के लिए धोती से बांधकर अपना अपना डंडा लेकर दोनों भाई खुशी खुशी मक्खनपुर चले गए। दोनों भाई उछलते कूदते गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास पहुंच गए, जिसमें पानी नहीं था, पर एक सांप रहता था उसमें। स्कूल जाते समय वे तथा दूसरे बच्चे कुएं में पत्थर फेंककर सांप की पुकार सुनते थे। आज भी उसने कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला फेंक मारा। क्योंकि जो लेखक था वो शरारती था, नटखट स्वभाव का था, तो वो क्या करता है, टोपी उतार कर अपनी जो ढेला होता है उसके हाथ में थोड़ा सा छोटा सा कंकर वो उछल कर उसमें फेंक देता है। तो तीनों पत्थर भी चक्कर काटते हुए कुएं में गिरने लगे, क्योंकि पत्थर उसने अपनी टोपी में रखे हुए थे, जो उसके भाई ने दिए थे, बड़े भाई ने। इन पत्थरों को पकड़ने के लिए उसने झपट्टा भी मारा, पर वे उसकी पहुँच से बाहर होने के कारण कुएं में जा गिरे। कुएं में भयंकर सांप था, वहाँ से पत्थर निकालना संभव नहीं था, इसलिए दोनों ही कुएं के पेट पर बैठकर रोने लगे। उसे माँ की याद आ रही थी और वे चाह रहा था कि माँ उसे छाती से लगा ले और प्यार से कह दे, कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। उसका एक मन यह भी कह रहा था कि कुएं में गिरी हुई चिट्ठियों पर मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठियाँ डाल आई हैं, पर वह झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। घर जाकर सच बोलने पर उसे पिटने का भय था। इस दुविधा में सोचते विचारते और सिसकते हुए उसे 15 मिनट हो गए। हाँ जी बच्चों, ये देखिए पिक्चर में लेखक कैसे अपने हाथ में उठाकर ढेला फेंक रहा है कुएं में। ये कुआं दिखाया गया है और उसका छोटा भाई पीछे खड़ा है डंडा हाथ में लिए हुए, और जो लेखक है वो जब उसे थोड़ी सी आवाज़ आती है तो वो कैसे कुएं में ढेला फेंक रहा है, जिससे उसकी चिट्ठियाँ जो है पानी में गिर जाती हैं। तब उसने निश्चय किया कि वह कुएं में घुसकर चिट्ठियाँ निकालेगा। 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई तक जाने का प्रबंध करने के बाद धोती के एक सिरे से डंडा बांधकर कुएं में डाल दिया तथा दूसरे सिरे को कुएं के डेंग को सिरे को बांधकर छोटे भाई को दे दिया। इसके बाद वह धोती के सहारे कुएं में अंदर जाने लगा, घुसने लगा, तो उसका भाई रोने लगा, जिसे उसने यह कहकर तसल्ली दी, विश्वास दिलाया कि वह कुएं में जाते ही सांप को मारकर चिट्ठियाँ ले आएगा, क्योंकि इससे पहले भी वह अनेक सांप मार चुका था। कौन? लेखक। जैसे ही वह कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर तक पहुंचा, तो वह यह देखकर भयभीत हो गया कि सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठकर लहरा रहा है तथा रस्सी के नीचे बंधे हुए डंडे लगाता है, जिससे दीवार से कुछ मिट्टी नीचे गिर जाती है, जिस पर सांप फुफकार कर मुँह मारता है। वह किसी तरह अपने पैर कुएं की बगल से सटाकर कुएं की दूसरी ओर सांप से 1.5 गज की दूरी पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो जाता है। वह डंडे से सांप को मारने की संभावना पर विचार करता है।
पहले वो सोचता है कि इसे डंडे से मारना पॉसिबल नहीं, फिर कहता है कि अगर मैं इसको डंडे से सांप को मार देता हूँ तो मुझे इससे डसने का भय नहीं रहेगा और मैं चिट्ठियाँ आराम से ले लूँगा। तो यह उसे संभव नहीं लगता, क्योंकि वहाँ डंडा घुमाने के लिए काफ़ी पर्याप्त स्थान नहीं था। जो कुआँ होता है वो गोल गोल होता है, मीन्स उसे लगा कि डंडा घुमाने के लिए यहाँ पे स्थान काफ़ी नहीं है। 2 चिट्ठियाँ सांप के पास पड़ी हुई थी। वह डंडे से सांप के और चिट्ठियाँ अपनी ओर सरकाने का प्रयास करता है। तो जैसे ही उसका डंडा चिट्ठियों के पास पहुंचता है, सांप फुफकार कर डंडे पर डंक मारता है। क्योंकि जब लेखक अंदर जाता है ना तो उसे दिखता क्या है कि सांप जो है वो फन फैलाए हुए बैठा है। कुएं में फूं फूं और लेखक के उछलने की आवाज़ें सुनकर उसके छोटे भाई को लगा कि उसके भाई का काम तमाम हो गया है। काम तमाम मीन्स उसको लगा कि उसका भाई वो सांप ने डस लिया है और वो मर गया है। तो उसके मुख से चीख निकल गई थी, पर वह डटा रहा और उसने दोबारा डंडे के सहारे पत्र उठाने का प्रयास किया। इस बार सांप ने डंडे पर वार भी किया और डंडे से चिपक भी गया। जैसे ही लेखक ने डंडा अपनी ओर खींचा, सांप का पिछला भाग उसके हाथों को छू गया, यानी टच कर गया, तथा डंडे को उसने एक तरफ पटक दिया। डंडे को अपनी ओर खींचने से लेखक और सांप के आसन बदल गए, इसलिए उसने फ़ौरन लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुनकर धोती के छोर में बांध दिए, जिन्हें छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया। पहले क्या था बच्चों, मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो जो लोग थे वो चिट्ठियाँ लिखकर ही अपने कोई बात बतानी थी या कुछ भी मैसेज देना था तो वो चिट्ठियों के द्वारा ही अपना मैसेज पहुँचाते थे। जैसे लेखक के बड़े भाई ने वहाँ पे वो मैसेज पहुँचाया। अब उसके सामने डंडे को सांप के सामने से उठाने की समस्या थी, क्योंकि सांप डंडे पर बैठा हुआ था। तब उसने कुएं की बगल से मिट्टी लेकर दाईं ओर फेंकी, जिस पर सांप झपटा और वह डंडा लेकर 36 फुट ऊपर हाथों के बल चढ़ गया। हालांकि इस कार्य में उसकी बाहें थक गई थी। लेखक जो था वो थक गया था तथा छाती फूलकर धोखने के समान चल रही थी। कुछ देर ऊपर आकर वह बेहाल पड़ा रहा तथा किशनपुर के उस लड़के को जिसने उसे ऊपर चढ़ते हुए देखा था तथा अपने छोटे भाई को किसी से भी इस घटना का जिक्र करने से मना कर दिया। सन 1915 ईस्वी में जब लेखक ने मैट्रिक की परीक्षा यानी 10वीं, मैट्रिक किसे कहते हैं 10th क्लास को, मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली तो माँ को यह घटना सुनाई, जिसने उसे अपने आंसू भरे नैनों के साथ आँखों के साथ गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपा लेती है। जैसे माँ को लगा ना, भाई तुमने इतना रिस्क उठाया, भी छोटी सी उम्र में चिट्ठियाँ ही तो थी, भाई अगर सांप तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचा देता। अपने अतीत के उन दिनों को लेखक बहुत अच्छा मानता है। अतीत क्या होता है बेटे, बीता हुआ समय यानी पास्ट, उनको बहुत ही अच्छा मानता है उस समय को वो। और जब राइफल यानी गन के बिना डंडे से ही वह सांप के शिकार करता था। ठीक है, तो देखो इस कहानी में हमने क्या देखा कि लेखक ने कैसे डंडे के द्वारा सांप को मारकर, जो उसके भाई ने चिट्ठियाँ का काम दिया था उसे पोस्ट करने का, तो कैसे उसने चिट्ठियों को बचाया। तो एक तरह से देखा जाए तो इससे हमें साहस यानी कि हिम्मत करने की भी प्रेरणा मिलती है। कैसी ही परिस्थितियाँ हो, हमें अपने जीवन में घबराना नहीं चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समृद्धि पाठ है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपका यही होमवर्क है कि आप इसको नोटबुक के ऊपर राइट करोगे। ओके, थैंक यू क्लास।